हाय, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी 20 स्मार्ट सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट के साथ में सीखने वाले हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाली हैं। तो आप सभी इन क्लासेस को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखो, ताकि आप सभी के लिए ये क्लासेस पूरी तरीके से बेनिफिट साबित कर सकें। तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आप सभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर सकते हैं, और अगर अपना प्यार जताना चाहते हैं तो एक लाइक जरूर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जिनको आप सभी शॉर्टकट में MCQs भी कहते हो। हम यहाँ पर 20 MCQs जिसका हमें गोला भरना होगा, उन्हीं गोलों को कैसे कम समय में करें, क्योंकि उसका सॉल्यूशन तो हमें बोर्ड मांगता नहीं है। तो उन सॉल्यूशन को हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर कोई एक स्मार्ट तरीके से कैसे करें, ये सारी अप्रोच आप सभी इस वीडियो में सीखोगे, याद रखना। तो चलिए, समय को बिना गवाए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, अपना जितना भी कंसंट्रेशन है सब यहीं पर लगा दीजिए। रील बहुत देख चुके हो, रील से हटाओ, यहाँ पर लगाओ स्मार्ट सॉल्यूशन सीखने में। हम यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट MCQs का स्मार्ट सॉल्यूशन सीखेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या होगी या मूलों की संख्या होगी। इस तरीके क्वेश्चन पूछता है, द्विघात में अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या होगी। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर जितनी घात कहे, क्या कहे, जितनी घात कहे शून्यक उतने ही होंगे। ठीक है, अगर कोई त्रिघात बहुपद कहता है तो त्रिघात बहुपद कैसे बनता है, ऐसे बनेगा AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। ये क्या है, ये एक प्रकार का त्रिघात बहुपद तो है। आप किसी बहुपद को कैसे पहचानते हो? बहुपद को पहचानने का तरीका तो यही होता है ना, कि जो चर राशि इसमें प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है। ठीक है, जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है वो उतने घात वाला बहुपद होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम इसकी पावर चर राशि की 3 है तो ये त्रिघात वाला होगा। अगर जो इस फॉर्म में होता है AX² प्लस BX प्लस C, तो ये द्विघात वाला बहुपद होता है, क्योंकि इसमें चर राशि की घात कितनी है, 2 है। अगर ऐसे चर राशि की घात मैक्सिमम पावर कितनी हो, 4 हो, तो चतुर्थ घात बहुपद होगा। ठीक है, तो यही आपको देखना होता है। तो बताएं क्या, यहाँ पर शून्य को पूछा गया ना, शून्यकों की संख्या, यानी कि इसमें मूलों की संख्या पूछी गई। तो शून्यकों की संख्या बताने के लिए जितनी घात होती है उतने ही शून्यक निकलेंगे। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 हो जाएगा। इसमें त्रिघात बहुपद है, बात की है त्रिघात बहुपद की, तो इसमें कितने अधिक से अधिक हो सकते हैं शून्यक, वो हो सकते हैं 3। ठीक, और अगर द्विघात वाला होता तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 मैक्सिमम, कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 इसमें लगा देते अगर द्विघात बहुपद होता। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो, 3, 4, 5 से। ठीक है, आप तो 10th में पढ़ रहे हो, तो चाहे तो आप इसको ऐसे करके 140 ऐसे करके लगा सकते हो, ऐसे छोटा वाला। ठीक है, 5 7 जा एंड 7 1 जा 7। आप ऐसे सिंपल सा ये शॉर्टकट मार सकते हो। 2 से भाग करो, 2 से 70 आ जाएगा, 70 को फिर 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 को क्या लिख सकते हो, 5 × 7 लिख सकते हो, है ना। तो 2 × 2, इसी को क्या आप लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और गुणे 5 × 7। तो ये वाला किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर D में। 2² गुणे 5 गुणे 7, काम खत्म। चाहो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अगले पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध। ये आप क्लास 3rd 4th में से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, जब से आप छोटे से थे तब से क्लास 10th में पहुंच गए। तो भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध है, इसमें केवल ये एक ही संबंध होता है। इस यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि बहुत बड़ा था। ठीक है, अब यहाँ स्लाइड तो है नहीं कि सीधा चेंज कर दें, तो यहाँ पर लिखना पड़ता है, तो थोड़ा मैनेज करिए। इसका हम संबंध लिख दे रहे हैं कि जो भाज्य होता है, ठीक है, भाज्य ये किसके बराबर होता है, हमारा जो भाजक होता है, और गुणा करेंगे अगर हमारे पास में भागफल जो आएगा। ठीक है, भागफल और प्लस में शेषफल के, शेषफल। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने क्लास 10th में पढ़ी है। ठीक है, क्लास 10th में पढ़ भी रहे हैं। यानी कि इसी चीज़ को आप लिख सकते हो, A = B × Q
प्लस आर। ठीक, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको भाज्य और भाजक में कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए, आपने ऐसे भाग पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है ना, तो यहाँ पर जो बीच में होता है उसको कहते हैं भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया जाएगा वो होगा भाज्य, और जिससे भाग दिया जाएगा वो होगा भाजक। यानी कि जो नंबर यहाँ पर आप लिखते हो वो भाजक होता है, जो आप यहाँ पर लिखते हो वो भाज्य होता है, और जो उत्तर आता है उसको कहते हैं भागफल। भाग करने पर जो फल प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं। और यहाँ पर जो आखिरी में जो कुछ बचता है वो तो आप सभी लोग जानते हो कि उसको शेष कहते हैं। समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी इतने और इतने का सार्वंतर होगा, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पता करना है। तो डी की वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं हम, T2 माइनस T1। ठीक है, यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस कर देते हैं। T2 यानी ये दूसरा पद है, ये पहला है, ये T3 है, तो इसमें से माइनस कर दो। माइनस 1 में से माइनस करेंगे हम माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1 प्लस का 5 यानी कि 4, जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। यानी ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तकर होगा। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि मूल रूप है। ठीक है, इसका विविक्तकर क्या होगा? विविक्तकर का मतलब होता है, आप सभी ये पढ़े होगे डी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो होता है डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो आपका विविक्तकर होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, यानी यहाँ पर अब देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, ये तो होगा नहीं, ना ये होगा ना ये होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता नहीं, विविक्तकर आपका यही होता बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें तो कुछ है ये नहीं। ठीक है, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन हैं 2024 के। ठीक है, जो 2025 में इसी टाइप के सिंपल आएंगे। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी इसी से रिलेट कर रहा है। द्विघात समीकरण दिया गया, इसके मूल बराबर हैं तो m का मान, जब मूल बराबर होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, जब यहाँ पर मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के। तो d बराबर अभी हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, d की जगह पर रख देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना करा देंगे, तो a की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 3, b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 12 और c की वैल्यू मिल जाएगी m। हमें m की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो b की जगह पर ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ तो 4 इंटू, यानी ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। तो b स्क्वायर हो गया 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है m, ये हो जाएगा 12 बराबर है 144, ये हो जाएगा 4 गुणे 3 12, 4 3 12, ये भी हो जाएगा m। फिर 12 से 12 बराबर है 144, यानी m की वैल्यू कितना आ जाएगी 12। तो 12 उठा करके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिए। ठीक, तो देखिए कितना सब सिंपल सा है, इससे सिंपल आएंगे आप भी मार देंगे दांव इस बार। नंबर एकदम से सिंपल सा है, एकदम से सिंपल सा। यहाँ पर ये दिया गया है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, चाहे नीचे वाले को चेंज कर लो 90 माइनस थीटा में, और चाहे ऊपर वाले को। तो चलिए हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। 27 कैसे आएगा बताइए, 27 कैसे आएगा, 27 कैसे आएगा, अगर हम 90 में से माइनस कर देते हैं नीचे वाले 63 को तो हमें मिल जाएगा 27। तो यानी हम 27 की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं 90 माइनस 63 को। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे 27 को इससे 63 बटे, नीचे वाले को नहीं चेंज करना है। जब ऊपर वाले को चेंज कर दिया तो नीचे वाले को नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो आपने ये सूत्र पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये पढ़ा है ना। तो ये बदल जाएगा कॉस थीटा में, थीटा की जगह पर 63 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लगाइए, ये हो जाएगा कॉस 63 डिग्री, और बटे में भी कॉस 63 डिग्री है। ठीक है, तो एक आखिर में ये लगाना नहीं है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, ये जो है दोनों अगर इनको जोड़ने पर आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है, कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो आपको सीधा ऑप्शन एक जहाँ पर हो वही देखकर ऑप्शन टिक कर देना है।
ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, एक दोनों में कन्वर्जन भी हो रहा है, साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, तो क्या कर देना, सीधा एक टिक कर देना है, बस ये है इसका स्मार्ट सॉल्यूशन। ये सब फिर नहीं करना है। ठीक, क्या नहीं करना है। अगर यहीं पर tan लिखा होता, नीचे कॉट होता, यानी अगर एक दूसरे से कन्वर्ट हो रहे हैं, साइन कॉस में, tan कॉट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, तो अगर ऐसे कन्वर्जन भी बन रहा है और इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री, ये याद रखना, तो सीधा टिक कर देना है 1 ही आएगा इसका सॉल्यूशन। आप समय उसमें मत गंवाना है, तो इसका स्मार्ट सॉल्यूशन 1 आएगा। ठीक है, वैल्यू पता करना है तो हम सबसे पहले डिग्री ए की, कोण ए की वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, तो कोण ए की वैल्यू कैसे पता करोगे, कोण ए की पता करने के लिए दिया गया है cos a = √3/2। अब ये √3/2 cos में किसकी वैल्यू है, तो ये है आपकी cos a = ये है cos 30 की वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये cos से cos इनवर्स में कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a की वैल्यू 30। ठीक है, तो ये यहाँ पर रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 × 30 डिग्री, यानी कि साइन हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, देखो कितना सिंपल से है। 1 + tan स्क्वायर है और 1 + cot स्क्वायर है, इसका सिंपल साधारण सा इसका सॉल्यूशन है। 1 + tan स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। 1 और कोसेक को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए। ठीक, और ये जो लिख सकते हो 1/, इसको लिख सकते हो अपॉन में 1/sin स्क्वायर ए। ये जाएगा ऊपर, यानी कि ये बचेगा cos स्क्वायर ए इंटू, ये चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a/1, यानी कि sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर हो जाएगा ना, sin स्क्वायर बटे cos। sin 2a = 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है, यानी a की वैल्यू पता करना है। sin 2a = होता है 2 sin a × cos a। ठीक है, ये फॉर्मूला आप क्लास 11th में पढ़ोगे, अब तो नहीं आपके में, पर यहाँ से दे दिया है क्वेश्चन 2024 में। ठीक है, तो 2 sin a × cos a = 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो cos a = 1 बचेगा। cos 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल सा, महा सिंपल सा है। ठीक है, तो सिलेबस में जो है उससे थोड़ा सा ऊपर भी आप सभी को ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, छोटा सा लग गया, देखने में बहुत बड़ा सा था। अगला एक सिंपल सा क्वेश्चन है 11 नंबर, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश 1/4 कर देना है, वृत्त के क्षेत्रफल भाग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो जो πr² होता ही है, आप सभी लोग जानते हो, इसका 4 भाग कर देना है। चतुर्थांश चौथे भाग का क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, तो चौथे भाग का क्षेत्रफल क्या करो, इसको रख सकते हो 22/7। यहाँ पर परिधि दी गई है। ठीक है, परिधि दी गई है, परिधि क्या होती है, वृत्त की, वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहते हो तो r की वैल्यू भी पता कर लो। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r = 11 सेंटीमीटर। 11 से करोगे 11 दूना 22, ये जाएगा इधर, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए पाई, इसको लिख सकते हो πr × r/4। ठीक है, तो πr की वैल्यू कितनी है, 11 है, 11 रख दो, इंटू r की वैल्यू क्या है, 7/2 है, 7/2 रख दो, बटे में 4। ठीक, अब क्या करना है, बटे में 1 है, ये हो जाएगा 11 सते 77। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 सते 77, ये जाएगा 4 2 8, 4 दूनी 8,
इतना सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला आपको कैप्सूल का संयोजन पूछा कि कैप्सूल किन किन के संयोजन से बना होता है। तो कैप्सूल कैसे होता है, कैप्सूल ऐसे तो होता है, एक ऐसा और ऐसा, ठीक है, ऐसे, या बेलन बना लीजिए ऐसे, और यहाँ से इसे जुड़ा होता है और ऐसे एक जुड़ा होता है, यानी कि एक यहाँ पर क्या होता है, बेलन होता है, और एक ये अर्धगोला लगा है, एक ये अर्धगोला, यानी इसमें कितने होते हैं, 2 अर्धगोले होते हैं। तो पहला तो होगा नहीं, एक बेलन एवं 2 अर्धगोले, ठीक है, 2 अर्धगोले, तो 2 अर्धगोले का संयोजन होता है, यही सही है। एक बेलन और एक 2 अर्धगोले इसके किनारे पर लगे हुए हैं, तो इसी का संयोजन है। बस एक बेलन एक अर्धगोले का तो हो नहीं सकता, क्या एक ही तरफ लगेगा, ऐसा तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना और इतना है, तो उनका माध्य ज्ञात करो। ऑप्शन ये 30, 31, 32, 33 है। तो इसका एक सूत्र होता है, आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2024 में, लगभग हर एक सेट में पूछे गए हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है माध्यक या माध्यिका आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है बहुलक बराबर, क्या करना है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, और माइनस क्या कर देना है, समांतर माध्य, 2 गुणे समांतर माध्य, 2 गुणे समांतर माध्य। ये इसका इम्पोर्टेंट सा सूत्र है, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। क्या करना, कंठस्थ कर लेना, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, ठीक है। अब यहाँ पर बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक क्रमशः दिया गया, यानी पहले माध्य है तो माध्य इसमें 32 है, ठीक है। तो माइनस का 2 गुणे इसी के नीचे 32 कर दो, और माध्यिका के यहाँ पर पता करनी है, यानी कि 3 गुणे मीडियन कर देना है शॉर्टकट में, और बहुलक यहाँ पर बहुलक दिया गया है 35, तो 35, 32 दूना 64 कर देना है, और 3 गुणे मीडियन, ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा 99, 3 गुणे मीडियन, 3 से भाग करोगे हो जाएगा 33, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो ये इम्पोर्टेंट सूत्र है, इस तरीके क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे IMP आप लिख सकते हो, IMP वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। इसमें हमें बहुलक वर्ग पता करना है कि इसमें बहुलक का वर्ग, देखो बहुलक क्या होता है, जिस आंकड़े में बारंबारता, जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को हम बहुलक कहते हैं, यानी जिसकी बहुलता होती है, जो अधिक बार आया हुआ होता है वही बहुलक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग पता करना है, यानी वर्ग अंतराल हमें बताना है। तो इसमें बारंबारता भी दिया गया है, तो यानी जहाँ पर जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी, यानी कि यहाँ पर 19 सबसे ज़्यादा है ना नंबर, तो 19 के सामने जो वर्ग अंतराल है, यानी कि 15 से 20, यही इसका करेक्ट जवाब होगा, एक सिंपल सी। अगला क्वेश्चन है, सारणी का माध्य क्या होगा, यानी समांतर माध्य इसका पता करना है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया गया है, ठीक है, इसको लिखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को लिखो, वर्ग अंतराल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ये इसका स्मार्ट सॉल्यूशन है, देखिए स्मार्ट तरीके से। ये बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी गई, इसको F से प्रदर्शित कर दीजिए, ठीक है। किससे प्रदर्शित हो जाएगा, F से। तो F यहाँ पर दिया गया है 3, 2, 4, 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मध्यपद यानी वर्ग अंतराल का मध्यपद ज्ञात कीजिए, x ज्ञात करोगे तो इन दोनों को जोड़ दोगे, 3 और 1 4, इसका फिर आधा करोगे, 4 का आधा 2, फिर 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 7 16, 16 का आधा 8 और 9 11 20, 20 का आधा 10। इसको जोड़ोगे तो इसको कहोगे आप सिग्मा, यहाँ पर fx जोड़ लो, यानी यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा f, सिग्मा f की वैल्यू 5 3 2 5 4 9 2 11, 11 3 14, ठीक। यहाँ पर आप क्या करना है, f इंटू एक्स निकाल लेना है, इनका दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 चौके 24 और 8 दूनी 16 और 10 तियाँ 30।
इन सभी को जब जोड़ोगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स आएगा आपका 84 जोड़ने पे। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पर लगा लीजिए। फॉर्मूला होगा, समांतर माध्य का ये साइन होता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स आया है 84 और अपॉन में ये कितना आया 14। 14 एकम 14 छंग 84, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब। 2 क्वेश्चन लगातार आप सभी के सामने हैं यहाँ पर प्रायिकता से। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पर प्राप्त संख्या का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए, अगर जब भी 2 पासे उछाले जाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगर जब भी 2 पासे उछाले जाएंगे तो यहाँ पर टोटल जो प्रतिदर्श समष्टि होगी यानी NS वो क्या होगा, तो यहाँ पर n का स्क्वायर कर देना है। n का मतलब है वो टोटल घटनाएं जो इसमें घट सकती हैं। ठीक है, जैसे एक घटना 1 आ सकता है, दूसरा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 को टोटल मिलाकर यहाँ पर 6 प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। तो यानी n की वैल्यू यहाँ पर इसमें हो जाती है 6 और 6 का कर दोगे स्क्वायर तो हो जाएगा 36। अगर 3 पासे एक साथ में फेंके जाते हैं तो 6 का क्यूब कर दोगे इसमें। अगर 6 यानी 4 पासे एक साथ में फेंके जाएंगे या उछाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 की पावर 4 कर देनी है। ठीक है, यानी टोटल जो प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी वो 6 की पावर 4 हो जाएगी, यानी n स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 सिक्के साथ में उछाले जाते हैं तो वहाँ पर जो टोटल घटनाएं हैं वो 2 प्रकार से घट सकती हैं, एक तो हेड आ सकता है, एक तो टेल आ सकता है। ठीक, तो वहाँ पर आपको n स्क्वायर ही लगाना है, बट वहाँ पर नंबर चेंज हो जाता है, 2 हो जाता है, तो वहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 आ जाएगा। 3 सिक्के एक साथ में फेंके जाते हैं तो या उछाले जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी 8 आ जाएगा। 4 अगर एक साथ में करे जाएंगे तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी होगी, 16 हो जाएगी। ऐसे 5 बार करे जाएंगे तो 32 हो जाएगी। तो यानी वहाँ पर नंबर चेंज हो जाएंगे, नंबर घटनाओं के आधार पर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि याद करने के लिए n स्क्वायर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36 से हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि आ गई। दोनों प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने का, तो केवल इस प्रकार से, यानी कि 5, 5 होगा तब 10 आएगा योगफल, और 4, 6 होगा तब 10 आएगा, और दूसरा जो घटना है 6, 4, यही 3 प्रकार से अगर जोड़ोगे इनको तो 10 आएगा। 1, 5, 5, 10, 6, 4, 10 और 6, 4, 10 ये भी। ठीक है, तो 10 आएगा इनका अगर आप जोड़ोगे योगफल। तो यानी ये कितनी घटनाएं हैं जो हमारे संभावित हैं, 3 ऐसी घटनाएं जो संभावित हैं। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 3 बटे प्रतिदर्श समष्टि कितनी है 36, जो टोटल होता है उसको नीचे रख दो, 3 एकम 3, 12 3 36, यानी 1/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 1/12, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला नीचे देखिए, 17 नंबर कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा केवल एक बार फेंका जाता है तो इसमें प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी, इसमें केवल प्रतिदर्श समष्टि 6 होगी। ठीक है, NS कितनी होगी, यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि 6 होगी। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें एक बार फेंके सम संख्या कितनी आ सकती है, या तो 2 आ सकता है, ठीक है 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, 3 प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, यानी NE यहाँ पर कितना है, इवेंट का NE कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए 3/6 रख दीजिए, आपको प्रायिकता पता हो जाएगी PE की। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर सी बता रहा है कि मैं हूँ 1/2। यह ऑप्शन ये गिवन है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक, डिफरेंस का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y, x y1 x2 और y2। तो x2 हमारे पास में 4 है, x1 2 है, इसका होल आप स्क्वायर करोगे, प्लस y2 कितना है 1 है, माइनस करोगे y1 3 स्क्वायर, अंडर रूट कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2 घटेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पर भी 2 बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर करो, प्लस में आएगा 4। तो यहाँ पर रूट 8 है, रूट 8 को ले सकते हो 2 रूट 2 इकाई।
ठीक है, इतनी दूरी आएगी 2 रूट 2 इकाई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी बराबर हों, समबाहु त्रिभुज। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। जो इसमें शीर्ष लंब की लंबाई होती है वही इसकी ऊंचाई भी होती है। तो शीर्ष लंब की लंबाई यानी कहने का मतलब ऐसा त्रिभुज ए बी और सी, यहाँ पर इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? इक्वल हैं और 2a है, 2a है और 2a है। यहाँ शीर्ष लंब डाला जाता है तो जो शीर्ष लंब यानी h की वैल्यू होगी वही होती है यहाँ पर शीर्ष लंब की लंबाई। तो शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी h = √3/2a। ये तो इसकी ऊंचाई यही होती है शीर्ष लंब की लंबाई। तो √3/2a यानी इसकी जो भुजाएं दी गई हैं वही है ये a। ठीक है, यानी रूट आप सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हो शीर्ष लंब की लंबाई h = √3/2 गुणे भुजा। ठीक है, ए से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर भुजा दिया गया है 2a। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a√3। तो a√3 है, √3a। ये आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आखिरी क्वेश्चन इस 20 स्मार्ट सॉल्यूशन की इस क्लास में आप सभी को इसका जवाब देना है। इसको सॉल्व करिए और ऑप्शन के साथ में दीजिए। जो भी बच्चा बताएगा नेक्स्ट वाली वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो सेशन था आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।